Assalamualaikum, dear student. Dear student, in previous lecture, we have discussed about future indefinite tense. So today we are going to discuss present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा, कंटिन्यूअस जारी, ऐसा काम जो मौजूदा दौर में जारी पाया जाए उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो बिफोर डिस्कसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिटेल, I would like to share with you the identification of present continuous tense. Dear student, उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं आता है. और सवाल ये पैदा होता है, इसमें एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करते चलूं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हम करते हैं वो है इज, एम, आर. अब देखना ये है कि इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है. अगर काम करने वाला ही, शी, इट या सिंगल नाउन होगा, मिसाल के तौर पे अली, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे. मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, अली एक किताब पढ़ रहा है. ये काम मौजूदा भी है और जारी भी है. मिसाल के तौर पे अली एक किताब पढ़ रहा है. अली इज रीडिंग अ बुक. अली इज अ रीडिंग अ बुक, ये है इसके एग्जांपल. नेक्स्ट है जी एम. एम हम यूज करते हैं आई के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ड. मिसाल के तौर पे इसके एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू लाहौर. मैं लाहौर जा रहा हूं. इसमें आई के साथ हमने जो एम यूज किया है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. अब आ गया आर. देखिए, अगर काम करने वाले दे या फिर यू होंगे तो उनके साथ हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब एज अ आर. मिसाल के तौर पे दे आर गोइंग टू लाहौर या यू आर रीडिंग अ बुक. तुम एक किताब पढ़ रहे हो, या फिर वो लाहौर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू लाहौर. सो चलते हैं, हमारे आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि इस किसके साथ लगेगा. अगर तो काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद नौन होगा, उसके साथ हम इस लगाएंगे. उसके बाद है एम. अगर काम करने वाला आई होगा तो हमने क्या लगाना है, एम लगाना है. और उसके बाद है आर. अगर काम करने वाला या वाले यू या फिर दे होंगे तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, आर. आगे आ जाती है वर्ब. और वर्ब हमने कौन सी लगानी है, आईएनजी वाली. कौन सी वर्ब लगानी है, आईएनजी वाली. उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पे एक फिक्रा है, अली एक किताब पढ़ रहा है. अली एक किताब पढ़ रहा है. अली इज रीडिंग अ बुक. अली एक किताब पढ़ रहा है. ये क्या है, सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसकी दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं. वो ये है कि यू आर गोइंग टू लाहौर. तुम लाहौर जा रहे हो. अब इसमें देखें, यू के साथ मैंने आर लगाया है क्योंकि यू के साथ एज अ हेल्पिंग जो वर्ब होता है वो हम क्या यूज करते हैं, आर करते हैं. तुम लाहौर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू लाहौर. नेक्स्ट है नेगेटिव, मनफी फिक्रा. और इसका जो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बनाते हैं हम ये टेंस. मिसाल के तौर पे अगर काम करने वाला ही, शी, इट या वाहिद होगा तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, इज नॉट. और अगर काम करने वाला
आई होगा तो उसके साथ हमने जो मनफी बनाना है तो एम नॉट लगाएंगे, उसके बाद चौथी वर्ब लगाएंगे और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है। आगे है आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। ये है सिंपल की मिसाल। जब हम इसको मनफी बनाएंगे तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। ये है इसकी नेगेटिव की एग्जांपल। नेक्स्ट वन है सवालिया, जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। देखिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर सेंटेंस के शुरू में आएगा। मिसाल के तौर पे इज एम आर सेंटेंस के शुरू में आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी वाली, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान, क्योंकि ये सवालिया सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ये क्या है, सवालिया, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, सवालिया फिक्रा इंग्लिश में, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है। और उसके बाद है इज, ही इज रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है सवालिया और मनफी। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट में लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सवालिया फिक्र बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो है इज एम आर, ये सबसे पहले लगेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, यू, दे, जो भी लगा लें। और जैसे जिस तरह का कोई सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। उसके बाद है आईएनजी वाली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद आईएनजी वाली वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। ठीक है जी। इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाएंगे सवालिया बनाने के लिए, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद आईएनजी वाली वर्ब, और उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे क्या तुम लाहौर नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू लाहौर, क्या तुम लाहौर नहीं जा रहे हो। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब होंगे, उसके बाद वर्ब आईएनजी वाली जिसको हम चौथी वर्ब भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन अपना फुल स्टॉप। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। मिसाल के तौर पे ही इज नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहा, ये क्या है, मनफी देता। और आगे है सवालिया इंटेरोगेटिव। सबसे पहले फिक्री के जो सेंटेंस हम बनाना है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगाना है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आईएनजी वाली वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पे एक फिक्रा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सादा है। जब हम सवालिया बनाएंगे
ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। हाँ डियर स्टूडेंट, अब देख लेते हैं सवालिया और मनफी, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सेंटेंस के शुरू में हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब्स। मिसाल के तौर पे इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, यू, दे, ही, शी, अली या वो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, क्योंकि ये सवालिया भी है और मनफी भी, नॉट लगाना है। नॉट के बाद हमने ING वाली वर्ब लगानी है, जो कि जिसको हम चौथी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। अब एक एग्जांपल इसकी भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब नहीं पढ़ रहा है। एंड में सवाल निशान। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।